17 साल का इंतजार, हजारों मजदूरों का पसीना, इंजीनियर्स की जिद और विंध्य की चट्टानों से लगातार 2 दशक तक चली जंग आखिरकार जीत गई। कटनी की सलीमनाबाद जल सुरंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। देश की सबसे लंबी और सबसे जटिल जल सुरंग अब सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं, बल्कि विंध्य और महाकौशल की तकदीर बदलने वाली परियोजना बन चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे संकल्प से सिद्धि की मिसाल बताया। देखिए रिपोर्ट। ये सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि 17 सालों की तपस्या का परिणाम है। करीब 12 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद जल सुरंग विंध्य पर्वतमाला के सीने को चीरकर नर्मदा के जल को वहां तक पहुंचाएगी, जहां सालों से किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार करते थे। कभी भूगर्भीय चुनौतियां सामने आई तो कभी भारी जल रिसाव ने काम रोक दिया, तो कभी चट्टानों ने मशीनों की रफ्तार थाम दी। लेकिन इंजीनियर्स, तकनीकी विशेषज्ञों और हजारों मजदूरों ने हार नहीं मानी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंसल न्यूज से कहा कि ये सिर्फ निर्माण कार्य नहीं, बल्कि संकल्प से सिद्धि की कहानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुई है। अभी किसान के साथ में हम खेत क्षेत्र के मजदूरों से मिल रहा था, जो रोजगार पाने के लिए वर्षों से इसमें काम कर रहे थे। सिंचाई के बाद उनको अपने खेतों में इतना काम मिल जाएगा, पानी के कारण से आय बढ़ेगी और यहाँ से पलायन रुकेगा। इच्छा शक्ति के कारण से हमने पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असंभव काम भी संभव करने का जो माहौल बना हुआ है, ये इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सुरंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि नर्मदा का पानी बिना किसी पंप और बिना बिजली खर्च के सिर्फ प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के सहारे विंध्य तक पहुंचेगा। इससे जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर जमीन को स्थायी सिंचाई मिलेगी। यानी जिन खेतों में कभी सूखा चिंता बनकर खड़ा रहता था, अब हर मौसम में हरियाली की उम्मीद होगी। अधिकारियों का कहना है कि कई बार ऐसा लगा कि परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन हर चुनौती का समाधान खोजा गया और आखिरकार सफलता मिली। हमारे 34 साल के जो टनलिंग कैरियर में इतनी एडवांस जो जियोलॉजी और इतना हाई वाटर टेबल का वर्क हमारे सामने जो कभी नहीं आया था। 3 महीने में पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ऑल ओवर काम, बाकी सब जो हो चुका है। लेकिन इस कहानी के असली नायक हैं हजारों मजदूर, जिनके नाम शायद किसी पत्थर पर नहीं लिखे जाएंगे, जिनके हाथों ने इस पहाड़ के भीतर उम्मीद का रास्ता बनाया। किसी ने सालों तक घर से दूर रहकर काम किया, किसी ने पानी से भरी सुरंगों में जोखिम उठाया, किसी ने दिन रात मशीनों के साथ संघर्ष किया। आज जब अंतिम ब्रेक थ्रू का पल सामने है तो उनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कान नहीं, बल्कि अपने श्रम के सफल होने का गर्व साफ दिखाई देता है। ये खुशी सिर्फ एक परियोजना पूरी होने की नहीं, बल्कि उन लाखों किसानों की उम्मीदों की भी है, जिनके खेत अब पानी से जुड़ने जा रहे हैं। बहुत हम लोग मेहनत से इसको पूरा कंप्लीट कर दिए। करीबन 2009 से लगे को लोग को चलाते हैं, हम लोग पायलट हैं। हाँ, मतलब अंदर जाते, मतलब हवा दौरा गैस है सब मिलता है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। उधर लोग उतर जाती है तो फिर दिख गिर जाती है, फिर मतलब आधा घंटा समय ले लेते हैं, फिर इसके बाद चढ़ जाती है। सर चिंता नहीं होती थी? नहीं, कोई चिंता नहीं होती थी सर, खाना पीना सब चले जाता था। 17 साल पहले जिस सुरंग की शुरुआत सिर्फ एक सरकारी परियोजना थी, आज वो लाखों किसानों की जिंदगी बदलने का भरोसा बन चुकी है। पहाड़ के भीतर बनी ये सुरंग अब सिर्फ नर्मदा का पानी नहीं बहाएगी, बल्कि विंध्य के खेतों तक समृद्धि, खुशहाली और नई उम्मीद भी पहुंचाएगी। शायद इसलिए मुख्यमंत्री ने इसे संकल्प से सिद्धि कहा, क्योंकि बड़े सपने सिर्फ परियोजना से नहीं, बल्कि हजारों हाथों की मेहनत और अटूट विश्वास से पूरे होते हैं। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, कटनी।